सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान बिग हीरो स्पेशल रिचा अनिरुद्ध के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज जो मेरे बिग हीरो हैं उनका नाम है परवीन बहल जी। परवीन बहल जी ने अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर बिताई है, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी जीने के ढंग से और अपने काम से बहुत सारे दूसरे विकलांगों के लिए जिंदगी आसान बनाने का काम किया है और आज भी दूसरे विकलांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो बिग हीरोज में। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे सब लिसनर्स को अपने बारे में बताएं। आप व्हीलचेयर पर हैं, क्या शुरू से है ये या कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई हादसा हुआ था आपके साथ? जब मैं 3.5 साल का था तो मुझे टाइफाइड में पोलियो हो गया था। उस समय बोझिल जिंदगी को लेके चला था। तो मैं मतलब कि रेगुलर स्कूल कॉलेजों में पढ़ा। मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कई डिप्लोमे किए। तो एक संघर्षपूर्ण जिंदगी थी तब। तो उस समय मुझे इतना सहना पड़ा। ना तो घर पढ़ाना चाहता था, ना समाज एक्सेप्ट करना चाहता था। बस यही कहा जाता था कहीं ना कहीं जिंदगी कट जाएगी। तो इस चैलेंज को मैंने लिया और मेरी जिंदगी लगभग जिंदगी भर चैलेंजों से ही मैं लगातार ये जो है कि लड़ता रहा। मैं बैंक में आया संघर्ष से, तो अब मैं बैंक मैनेजर से रिटायर्ड हुआ। फिर उसके बाद मैंने कई उपन्यास लिखे, कई कहानियां, कई कविताएं। फिर मैं खेलों की तरफ एक दिन चैलेंज किया है कि मैं स्टूडियो में क्रिकेट मैच देखने गया, मुझे निकाल दिया गया। तो वहां मुझे आया कि मैं इन्हीं स्टेडियम में हकदार बनूंगा, यानी कि इनका भागीदार बनूंगा। तो मैंने इतना किया कि 1970 से ये खेलों को शुरू किया। आज पैरा ओलंपिक गेमों को रिकॉग्नाइज करवा दिया। मैं कई देशों में गया। जब मैं ये खेलने लगा तो मेरी जिंदगी 50 साल से ऊपर हो चुकी थी। अभी मैं क्रिकेट खिलवा रहा हूँ। क्रिकेट में 350 मैच करवाने के लिए हमारे सीएम मुझे अवार्ड दे के गए। मुझे नेशनल अवार्ड मिला। 6 बारी मुझे जो है ना डिस्ट्रिक्ट ने अवार्ड दिया। 2 बारी मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया। अवार्ड जरूर दिए, एक ऊर्जा थी। पर बात है कि विकलांगों की पोजीशन वो नहीं है कि जो आप समाज में सोचते हैं या होनी चाहिए। अभी कुछ वातावरण ठीक हुआ है हमारे देश का, पर इससे पहले तो वातावरण ऐसा था कि जहां हम खड़े होते थे लोग कानों को हाथ लगाते थे कि भगवान ऐसा किसी को मत करना। ये एक संघर्षपूर्ण जिंदगी थी। अभी मैं न्यूजीलैंड में था, वहाँ बहुत वातावरण है। यहाँ लोग सहानुभूति से देखते हैं, वहाँ लोग हेल्प करने की नजर से देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम किसी की दूर की जाए। जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि दया तो दिखाना हर कोई चाहता है, मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाना चाहता। और हम तो ये कहते हैं कि एक ऐसा समाज हो, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहाँ किसी भी डिफरेंटली एबल्ड को मदद की भी जरूरत ना पड़े। आपके लिए ऐसी सुविधाएं हो जहाँ अपने शहर में अपने आसपास इतनी जगह देखते हैं जहाँ व्हीलचेयर पर लोग नहीं जा सकते। तो वो बदलाव का हमें इंतजार है। आपने कहा कि ग्रोइंग अप डेज में बहुत सारे चैलेंजेस का आपने सामना किया। एक छोटे से ब्रेक के बाद परवीन जी से जानूंगी कि कुछ खास चुनौतियां बचपन की जिन्हें आज वो हमारे साथ शेयर करना चाहें। आप सुन रहे हैं हमारा एक खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। मेरे बिग हीरो हैं परवीन बहल जी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे आज के बिग हीरो हैं परवीन बहल जी। डिसेबल्ड तो नहीं कहूंगी, डिफरेंटली एबल्ड हैं। व्हीलचेयर पर ये बचपन से ही है, लेकिन इनके अचीवमेंट्स हम में से किसी को भी हैरान कर देंगे। एज बैंक मैनेजर परवीन जी रिटायर हुए हैं। परवीन जी, आपने कहा कि जब छोटे थे आप तो बहुत सारी चुनौतियों का आपने सामना किया। बहुत सारे लोग उन्हीं चुनौतियों का सामना करते हैं। अगर आज आप कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें। मैं 2-4 आपको बताता हूँ। जैसे मैं कॉलेज में था तो कॉलेज के अंदर पहली चुनौती मुझे मिली कि एडमिशन के टाइम में प्रिंसिपल ने कहा कि हम ऐसे लोगों को एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि ये लोग रेगुलर कॉलेज नहीं अटेंड कर सकते। फिर ये हमारे को अपील करते हैं, ये कर दो हमारे साथ, ये कर दो। तो हम सामान्य बच्चों के साथ इनको नहीं रख सकते। तो हमारा ये लड़ाई उस समय 68 की बात मैं बता रहा हूँ, सीएम के पास गई। सीएम के पास जाने के बाद मैंने कुछ और इसके अंदर इस्तेमाल किया। मेरे फादर डॉक्टर थे, उन्होंने भी आगे कहा तेरे को कहा था तू कोई छोटा मोटा काम कर ले, क्यों इतने बड़े लोगों से लड़ रहा। मैंने कहा नहीं पापा, ये तो मुझे लड़ना ही होगा तभी मैं कुछ बन सकूंगा। तो आप देखिए उस लड़ाई के बाद मैं बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस करने के बाद सीएम, गवर्नर, इन लोगों को, उन्होंने मुझे एडमिशन, राइटिंग में एडमिशन दी कि आप आ जाइए कॉलेज में।
फिर इसके बाद चुनौतियां आई, मैं एक राइटर बनना चाहता था, किसी ने इतनी बढ़िया बढ़िया कविताओं को ठुकरा दिया और मुझे उस स्टेज पे नहीं आने दिया। ये भी एक बहुत बड़ी की चुनौती है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल दूं, अब मैं बैंक मैनेजर था, एक मेजर मेरे को कार्ड देके चला गया कि आप मेरी बेटी की शादी पे आइएगा। मैं शादी पे व्हील चेयर पे गया, वो मेरे से दूरी बनाए रखा उसने शादी पे। क्यों दूरी बनाई? अगर आपने मुझे इनविटेशन दिया तो दूरी क्यों बना रहे हैं? अब देखिए, कोर्ट में एक दिन मेरी विटनेस थी, वह लिफ्ट नहीं है, आज के टाइम की बात बता रहा हूँ। अब मैं लोगों से भीख मांग रहा हूँ, मुझे चढ़वा दो भाई, मेरी जज के सामने विटनेस है। वो मना, मैंने जज को फोन किया, आपके पास पुलिस है, आपके पास सिपाही हैं, सब है, आप मेरी व्हील चेयर लेके ऊपर चढ़वा दीजिए। अगर है, नहीं मैं नहीं चढ़वा सकता, आप अपना अरेंजमेंट करिए जहां से करना, 2 रिक्शा वाले पकड़ लीजिए। इस किस्म का व्यवहार जब आता है तो उसको क्या किया जाएगा बताइए? उसको हम कानूनी सहायता तो ले नहीं सकते। यही है कि हम आने जाने वालों को कहेंगे, वो फिर ऐसे चढ़ाएंगे जैसे हम भिखारी हैं, हमारी अपना कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारा ये काम कर दीजिए। तो इन सब कामों के अंदर इन्फेरिटी कम्प्लेक्स आता है, पर मैंने इस इन्फेरिटी कम्प्लेक्स को छोड़ दिया था। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैंने खुदा से अपील की थी कि आप 7 जन्म मुझे ऐसा रखिए, शायद इस देश में बहुत ज्यादा सुधार हो जाए। जी, एक लंबी लड़ाई, एक लंबा संघर्ष रहा है परवीन बहल जी का अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इनकी लड़ाई वहाँ खत्म नहीं हुई। अब ये और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, चाहते हैं कि दूसरे डिफरेंटली एबल्ड लोगों की जिंदगी में उतनी परेशानियां ना आए जितनी परेशानियों का इन्होंने खुद सामना किया है। क्या कर रहे हैं ये दूसरों के लिए, समाज के लिए, ये मैं जानूंगी इनसे बस अब से कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा एक खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और मेरे बिग हीरो हैं परवीन बहल जी। 92.7 बिग एफएम पर यह है हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और मेरे साथ हैं मेरे आज के बिग हीरो परवीन बहल जी, जो कि समाज की एक सोच और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जिसकी वजह से हमारे देश में डिफरेंटली एबल्ड लोगों को बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है, उसके खिलाफ संघर्ष भी कर रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं और दूसरे डिफरेंटली एबल्ड लोगों की भलाई के लिए भी लगे हुए हैं। परवीन जी, चाहूंगी आप हमें बताएं कि आप क्या क्या कर रहे हैं डिसेबल्ड लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। ऐसा कि बहुत सारी चीजें हम ऐसे कि विकलांगों के लिए सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे हमने कहा कि मकान रिजर्वेशन होने चाहिए, स्लोपिंग होनी चाहिए, जो PWD एक्ट बना है उसके नीचे है। हमने कहा ये कमिश्नर जो है हैंडीकैप से अपॉइंट होता कि वो उनकी समस्याओं को सुने। अच्छा, उसके बाद खेलों के अंदर जो है उनको जैसे दूसरे सामान्य खिलाड़ी को नौकरियां मिलती है, इनको भी नौकरियां मिलनी चाहिए और इनके लिए खेलों के लिए वो सुविधाएं भी होनी चाहिए, वो सारी जो उनको मिलती हैं। फिर संघर्ष कर रहे हैं कि इनकी नौकरियां जो हैं हर विकलांग को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरियां दी जाए, चाहे वो छोटी है या बड़ी है। फिर उसके बाद हमने इनकम टैक्स की में किया है कि आप कम से कम डिसेबल आदमियों से इनकम टैक्स मत लिया करो, क्यों इनके अगर 20, 30, 40 हज़ार रुपया चला जाता वो कहीं अपनी ये सुविधा पे लगा लेंगे। फिर इस तरीके से हमने रेलवे में और सुविधाएं मांगने की कोशिश की है, इनको चढ़ाने के लिए, गार्डों को इनको लेने के लिए। फिर मैंने एक और मांगा कि हॉस्पिटल के अंदर इनकी जो परवरिश है, अगर ये लोग जाते हैं तो इनकी तरफ स्पेशल अटेंडेंस दी जाए कि ये बीमार हो गए हैं या इनको कुछ चाहिए तो एकदम इनको जो है ना लाइन में खड़ा ना होने दिया है। फिर इनके मेडिकल की समस्या है, मेडिकल की समस्या को हम बहुत लेते हैं सर्टिफिकेट की, क्योंकि सारी फैसिलिटी सर्टिफिकेट पे मिलती है, 40% मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, रेलवे के अंदर वो कहते हैं साथ में एस्कॉर्ट हो तब टिकट मिलेगी। हम कहते हैं कि एक बंदे की बाजू नहीं है, वो ट्रंक नहीं उठा सकता, तो ट्रंक उठाने के लिए, बैग उठाने के लिए बंदा चाहिए। हम उनको तरह तरह की ये दलीलें देते हैं कि ताकि इसमें इनकी लाइफ सुविधाजनक हो जाए। फिर दूसरा, जनता में शिविर लगाया जाए कि उनको समझाया जाए। जी, जितनी बातें आप कह रहे हैं परवीन जी, जाहिर है संघर्ष का रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन आप जैसे लोग डटे हुए हैं तो मुझे लगता है कि एक दिन जीत भी हासिल होगी। हमारा समाज, हमारी सरकारें और संवेदनशील होंगी हमारे देश के विकलांगों की समस्याओं को लेकर। परवीन जी ने आज बातों बातों में बताया कि ये कवि बनना चाहते थे, बहुत सारी कविताएं ये लिखते भी हैं, लेकिन कवि सम्मेलनों में बहुत ज्यादा हिस्सा इन्हें नहीं लेने दिया गया। आज बिग हीरोज में हम इनकी एक कविता जरूर सुनेंगे आपसे बस कुछ ही देर में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और मेरे बिग हीरो हैं परवीन बहल जी। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, ये है हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज के मेरे बिग हीरो हैं विकलांगों के अधिकारों की, विकलांगों के लिए सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे परवीन बहल जी। और परवीन बहल जी एक एक्टिविस्ट तो हैं ही, साथ ही
एक कवि हृदय भी रखते हैं। कविताएं बहुत सारी इन्होंने लिखी हैं और मैं चाहूंगी कि आज ये अपनी एक कविता हम सबको सुनाए। परवीन जी, एक मेरी बहुत छोटी सी कविता है जिसके अंदर मैंने समाज को प्रेरणा दी है कि हम लोग सोशल वर्क कैसे करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको छोटा सा बताऊंगा। वीरे वेदना में जलकर, वीरे वेदना में जलकर यानी दुखों में रहकर, वीरे वेदना में जलकर उस दिन कुछ आंसू पीकर उस अंधकार में दीप जलाने गया। वीरे वेदना में जलकर उस दिन कुछ आंसू पीकर उस अंधकार में दीप जलाने गया। तुम यौवन की मस्ती में खोकर वो दीप बुझाने चले, तुम यौवन की मस्ती में खोकर वो दीप बुझाने चले। एक घूंट रुपैसी नैनों का पीकर वह जले दीप बुझाने चले। ये मत समझो मैं निर्बल हूँ, ये मत समझो मैं निर्बल हूँ, मैं वो हूँ जो युगों युगों तक दीप जलाता आया। मेरा अपना जीवन परिचय कुछ भी नहीं, मैं वो कवि हूँ जो अपना रक्त डालकर दीप जलाता हूँ। कब कहा मैंने मुझे याद करो, कब कहा मैंने मुझे याद करो। मैं अकेला हूँ सूनेपन में लिखता हूँ, मैं अकेला हूँ सूनेपन में लिखता हूँ। मेरा आत्म परिचय कुछ भी नहीं, मेरा आत्म परिचय कुछ भी नहीं। दर्द कष्ट दुख सब साथ लिए निकल पड़ा हूँ उस अंधकार में दीप जलाने। बहुत खूब प्रवीण जी, आपकी कविता से वो दर्द भी झलक रहा है, उस संघर्ष का पता भी चल रहा है जो आप इतने साल से कर रहे हैं हमारे देश में विकलांगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में आने के लिए। कोई खास गीत जो आज हम आपके लिए चला सकें बिग हीरोज में? हाँ, आप चलाएं तो कोई मुकेश का चला दीजिए। ठीक है, तो मुकेश जी का आप एक गीत सुनना चाहते हैं, पूरे दिल्ली को सुनाना चाहते हैं। मैं अपनी पसंद का एक गीत जो मुझे मुकेश जी का बहुत पसंद, वो आपको सुनवाती हूँ। एक प्यार का नगमा है। चलिए, तो चलते चलते खूबसूरत गीत मुकेश जी की आवाज में एक प्यार का नगमा है हमारे बिग हीरो परवीन बहल जी के नाम। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर।